औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया नलगुंडा ज़िला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा ज़िला आज एक अहम पैगाम के तहत तमाम ज़िले के जितने भी लोग हैं उनको ये इंफॉर्मेटिव मैसेज, वीडियो मैसेज देना चाह रहे हैं। मैं मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट, सदर मजलिस ज़िला नलगुंडा, और मेरे साथ सीनियर लीडर हाशिम साहब और मजहरुल हक साहब आज इस मौक़िफ़ पे आप लोग के सामने हैं। बहरहाल, जैसा कि आप लोग कई दिनों से कशमकश और जस्तजू हर जगह चल रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। अब SIR के तो हम लोग पार्टी के परचम के तहत आज से 6 महीने पहले ही तमाम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर चुके थे, लेकिन जब लोगों में उतना शऊर नहीं था और बहुत सारे लोग को इसकी यानी कि शऊर बेदारी नहीं हो सकी प्रॉपर, तो फिर आज जो है सो ऐसा मौका आया, क्योंकि कल से ऑफिशियली तेलंगाना स्टेट में SIR का प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो रहा है, जिसमें टोटल कुल मिला के 5 स्टेप्स हैं, जो कि अहम स्टेप्स है। हर किसी को याद रख लेने की जरूरत है और वो एक एक स्टेप को फॉलो कर लेने की जरूरत है अपने जिम्मे से, क्योंकि ये काम ऐसा है कि कोई दूसरे आके कराने का नहीं है, हर इंसान को अपने से करना है। और अगर कोई उस कदर तालीमी याफ्ता नहीं है तो उन लोग को दूसरों का सहारा लेना है, जैसा कि हमारी पार्टी के बहुत सारे वॉलंटियर्स लीडर्स भी इसमें मैदान में आप लोगों की मदद करने बिल्कुल हाजिर है। बहरहाल, नंबर 1 स्टेप ये है कि पहला 25 जून 2026 से लेकर 24 जुलाई 2026 तक, यानी कि कल से लेके बराबर 1 महीने तक 30 डेज का डोर टू डोर एन्यूमरेशन सर्वे है, जिसमें BLO यानी कि आपके पोलिंग बूथ को, अब पोलिंग बूथ का जो ऑफिसर रहते आंगनवाड़ी के, वो लोग खुद आप लोग के घर को आके आप लोग के वोटर ID का जो प्रोफार्मा रहता, फॉर्म रहता, वो फॉर्म ले लेके आके आप लोगों से फिलअप कराएंगे। और वो फॉर्म में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्म कहाँ मिलता है, यहां से जिराक्स लेना, वहां से नहीं है। बिल्कुल आपका नाम से और आपके पूरे वोटर ID के पर्टिकुलर से मेंशन किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा यानी कि सैंपल फॉर्म आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें बिल्कुल पर्टिकुलर्स ये रहते हैं कि आपका प्रेजेंट वोटर ID, चाहे आप मुकीम कहीं के भी हो, कहां पे भी रेजिडेंस रह दो आपका, लेकिन वोटर ID आपका आज का कहां पे है, वहां पे वो वोटर ID कौन से पोलिंग बूथ के नंबर के नीचे आ रहा कि देखना है, वो चेक कर लेके वो पोलिंग बूथ के BLO से आप लोगों को मिलना है क्लैरिटी से। ये सब बिल्कुल क्लैरिटी है, आपको फॉर्म के लिए भागम दौड़ करना है ना कोई दूसरी जगह जाके करना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जैसे ही आप पोलिंग बूथ के एजेंट को यानी कि पोलिंग बूथ ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर को मिलेंगे, उन जो फॉर्म आपको आपके नाम से प्रिंट होकर ऑलरेडी फॉर्म जो देगा, उसमें एक ब्लैंक बॉक्स रहता, आपकी फोटो ऑलरेडी रहती, वो फोटो ऑलरेडी रहती, इसके बाद ये जो ब्लैंक बॉक्स रहता, वो ब्लैंक बॉक्स में आपको एक कलर फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज की लगाने का है अफिक्स। और बाकी के डिटेल्स जो है उसके लिए 3 कॉलम्स है। नंबर 1 कॉलम ये है आपके, इसमें क्या है, आपका SIR 2002 के डिटेल्स लिखना है। SIR 2002 में अगर आपका नाम मौजूद रहा हिंदुस्तान के कौन से भी कोने में, आप उसके डिटेल्स यहां पे लिखने का है। और यहां पे आपके पूरे डिटेल्स लिखने के बाद में इसके बाजू का जो कॉलम है यानी कि फोटो के नीचे वाला, इसमें आपको SIR 2002 में आपके वालिद, वालिदा, आपके दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी एक शख्स का आपके पास अवेलेबिलिटी है वो डेटा का, तो वो डेटा को यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है। बिल्कुल इजी फॉर्म है, कोई भी लिख ले सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम स्टडीज वाले भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग को वॉलंटियर्स कोई ना कोई हेल्प कर देते हैं। और रही बात अगर आपको 2002 में आपका भी नहीं है, आपके वालिदैन का भी नहीं है, तो यहाँ पे ये कॉलम में आपका अब का प्रेजेंट का ये जो ऊपर डिटेल्स दिए ना आपके प्रेजेंट वोटर ID के,
वही वोटर आईडी के डिटेल्स फिर यहाँ पे आपको लिख देने का है। और इसके साथ आपको कोई किस्म का डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाने की अभी जरूरत नहीं है। जैसा ही आप पूरा ये मेंशन कर देते, ये मेंशन करते, ये मेंशन करते, आपको और एक बात इतला में दे रहा हूं, आपका एसआईआर 2002 का यहाँ पे फिलअप करने के बाद में, यहाँ पे आपके वालिदैन का या किसी का भी फिलअप करने के बाद में, यहाँ पे आपका फिर प्रेजेंट का जो ऊपर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन प्रेजेंट वोटर आईडी का, वो भी फिलअप करना है। करके दो फॉर्म्स में से एक फॉर्म वो लोग ले लेते हैं, एक फॉर्म वो लोग साइन करके आपको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रही बात इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आपको यह रहेगा कि पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल, यानी कि 1 महीने तक ये तमाम कलेक्शन हो जाने के बाद में एक मुसाहिदा ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होता, जिसकी तारीख जो है सो 31 जुलाई 2026 को रहेगी। यानी कि 24 जुलाई के बाद में से 31 जुलाई को ड्राफ्ट रोल आता। आप चेक कर लेना पड़ता आपका नाम ये सब बराबर आया नहीं आया, उसमें बिल्कुल मेरा नाम में फिर सबमिट करे सो ऐड हुआ नहीं हुआ, जो कि फाइनल एसआईआर है आपका। इसमें आयस वालों का ही वोट वैलिड रहेगा, इसमें नाम न्यायस वालों का पुराना मेरे को था, मगर अब न्याय बोले तो बिल्कुल आप नाकाबिले वोट हो जाएंगे। और एक बात नेक्स्ट जो रहता स्टेप, पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। इसमें आपको 31 जुलाई 2026 से लेके 30 अगस्त 2026 तक, यानी कि फिर 30 दिन का टाइम दिया। इसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस बोले तो आपका मुसाहिदा में नहीं आया, आप काबिल रहने के बावजूद भी नहीं आया, तो वो क्लेम करने कैसे। और आपके भाई यहाँ पे नहीं है, अमेरिका में है या ना तो सऊदी में है जॉब पर्पस, मगर यहाँ के सिटीजन है, उनका नाम नहीं आया, क्योंकि आप लोग कोई भी हो हेड ऑफ द फैमिली साइन करके दे सकते हैं उन लोगों का भी, ऑन बिहाफ ऑफ वो लोग के, आप कोई भी घर का फैमिली मेंबर साइन करके वो लोग का भी दे सकता। तो वो नहीं आया, तो वो क्लेम करने का। अब ऑब्जेक्शन की बात रही, ऑब्जेक्शन क्या है, बिल्कुल हमारे घर के बाजू वालों का इंतकाल हो गया था मगर फिर उनका ये ड्राफ्ट में आ गया, यानी तो यहाँ पे नहीं रहने वाला कोई कहाँ का भी है, कलकत्ता वाला या कहीं का भी है, उसका नाम यहाँ पे आया, तो वो ऑब्जेक्शन में आता, वो भी ऑब्जेक्शन कर सकते। ऑब्जेक्शन क्लेम दो भी एक ही डेट्स को है, 30 दिन का टाइम है उसके लिए। नंबर 4 स्टेप ये है कि नोटिस और इश्यूएंस हियरिंग वेरिफिकेशन के बारे में, अगर कोई किस्म का नहीं आया, किसी को भी मुसाहिदा पब्लिकेशन में नहीं आया, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के बाद में भी कोई यानी कि फाइनल ऑथेंटिसिटी नहीं आई, तो आपको जहां पे जो ऑफिसर रहता है वहां पे ट्रिब्यूनल है, वो हर जगह एक ट्रिब्यूनल रहता है, वो ट्रिब्यूनल में आपको नोटिस वगैरह देने के, इश्यूएंस कैसे देने का जो है सो पूरा इंक्वायरी होने का पूरा प्रोसीजर रहता, जहां पे जब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछते उस वक्त आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ता, जिसमें 14 डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से कोई भी एक दे सकते हैं। हरगिज किसी को बर्थ सर्टिफिकेट निकालने भागने की जरूरत है ना, तो कोई चीज करने की जरूरत है। सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है, वो 14 डॉक्यूमेंट्स में से। आखिर में आसरा पेंशन का जो लेते हैं 2000 का केसीआर गवर्नमेंट जो 30, वो पेंशन का पेपर भी चलेगा, लास्ट में आधार कार्ड भी चलेगा। अब रही बात आप लोग को 5th स्टेप, फाइनली ये पूरे हो जाने के बाद में, किसी का न्याय तो इंक्वायरी वगैरह भी हो जाने के बाद में, फाइनल पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल यानी कि इलेक्टोरल रोल आ जाता है, जिसमें आपका नाम आ जाने के बाद में वो हो जाता। अब इसमें आप लोगों को बहुत ही अहम बात ये बताना चाह रहा हूं कि मैपिंग का सिलसिला कल से खत्म हो चुका है। अब मैपिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब रही बात, अरे हम मैपिंग नहीं करा ले सके, अब ये डोर टू डोर में कराएंगे, समझे, बिल्कुल मैपिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। नहीं करा इस वालों को नुकसान नहीं है, करा लिए इस वाले को कोई मेरिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जो करे थे वो सर्वे के लिए 75% नलगुंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, वैसा ही कितना परसेंटेज जो है सो रिमूव हो रहे, कितना परसेंट जो है सो यानी कि फाइनल हो रहे, बोलते सो ओवरऑल आइडिया के लिए वो मैपिंग करे। बट मैपिंग का रोल कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग अबाउट मैपिंग नहीं करा इस वाले, बिल्कुल फिक्र नहीं करे। और जहां पे पासपोर्ट साइज फोटो लगा रहे हैं वहां पे लेडीज को काना दिखे ऐसा लगाना, बिल्कुल स्कार्फ पूरा बन के नहीं, आप पासपोर्ट साइज फोटो उतारते जब बिल्कुल जरा बाल और ये कान वगैरह दिखे जैसा आपकी फोटो आना है, ताकि वो ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के जरिए आपका अपलोड हो रहा पूरा डेटा। अगर कोई किस्म का ऑब्जेक्शन अपलोड नहीं हुआ तो रिफ्यूज हो गया तो फिर मुश्किल में आता। लिहाजा आप लोग क्लैरिटी फोटो के लिए रखना। और एक क्लैरिटी ये है कि डोर टू डोर के चलते जब 30 दिन तक आपको कभी भी हो, हर एक फर्द के पास BLO 3 बार आने वाला है।
वो 3-3 बार में भी आप लोग अगर नहीं अवेलेबल रहे तो आप खुद वापस अप्रोच हो सकते हैं। आपका वोटर आईडी प्रेजेंट का ले जाके, प्रेजेंट पार्ट नंबर बोलते हैं उसको, पोलिंग बूथ नंबर, यानी कि लोकल बॉडी के लिए 4 रहते हर वार्ड में, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस के लिए 2 ही रहते पोलिंग बूथ। अपने अपने 2 पोलिंग बूथ में अपना नंबर किस में आ रहा है कि उनसे अप्रोच हो जाइए। हो जाने के बाद में वो लोग खुद इसका फॉर्म का नमूना निकालते हैं जिसपे आपके पर्टिकुलर्स ऑलरेडी मेंशन रहेंगे। बहरहाल ये इंफॉर्मेशन के साथ इतना जरूरी है आप लोग को ये 1 महीना काम करने की, अपने अपने काम के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से चौकन्ने होकर, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन में नहीं आकर, बिल्कुल अपने दिलों में डर निकाल देकर पूरी तरीके से इसमें शामिल हो जाइए। अपना एनरोलमेंट एन्यूमरेशन फॉर्म के जरिए कराकर फाइनल लिस्ट में आ जाना ही आपके मुस्तकबिल और आपके आने वाले अहलो अयाल के मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल तरीके से सपोर्ट में रहेगा। बहरहाल इसके लिए मजीद तफसीलात के लिए और आप लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी रहनुमाया हैं, लीडर्स हैं हमारे, वो लोग सब मौजूद में रहेंगे। आप लोग अपने अपने उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लेकर सपोर्ट के लिए बात कर सकते हैं। वो लोग, हम लोग सब मदद करने के लिए हाजिर है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।